हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे आईआईटी जेईई मेन 2024 में पूछा गया मैथ का एक बहुत ही अच्छा प्रश्न करने जा रहे हैं, जो कि आईआईटी जेईई परीक्षा, साथ ही मैथ ओलंपियाड परीक्षा और साथ ही सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड और अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न फिर से पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं आज इस प्रश्न को। लेट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बी रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 70x प्लस लैम्डा बराबर 0 where lambda by 2 and lambda by 3 does not belong to natural number, and if lambda assume the minimum possible values, then under root alpha minus 1 plus under root beta minus 1 ब्रैकेट क्लोज और दूसरी ब्रैकेट स्टार लैम्डा प्लस 35 डिवाइड बाई मॉड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू। देखिए, आईआईटी जेईई मेंस 2024 में पूछा गया प्रश्न है। 4 ऑप्शन भी इसके दिए गए हैं। पहला है 35, दूसरा है 24, तीसरा है 60 और चौथा है 72। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 70x प्लस लैम्डा बराबर 0 वेयर अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, विच शोज अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड लैम्डा बाई 2 एंड लैम्डा बाई 3 इज डज नॉट बिलोंग टू एन। देखिए, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 70x प्लस लैम्डा बराबर 0। तो हम जानते हैं कि रूटों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है। तो हो गया बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 70/1। ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है और बी की माइनस 70 और सी की लैम्डा। तो 70/1 बराबर 70। इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है, यानी लैम्डा बाई 1। ठीक है, बराबर लैम्डा। इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। हम देख रहे हैं कि अल्फा बीटा की वैल्यू लैम्डा आ रही है, बाई इक्वेशन 2 भी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि देखिए, इसमें हमें अल्फा बीटा की वैल्यू लैम्डा आ रही है और हमें दे रखा है कि लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 3 इज डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो हम अल्फा बीटा की वैल्यू इस प्रकार से रखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 70 दिया है, तो हमें लैम्डा की मिनिमम वैल्यू फाइंड अप करनी है। तो अगर लैम्डा की हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा का होना चाहिए। अगर हमें लैम्डा की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो अल्फ़ा बीटा का जो वैल्यू है उसमें डिफरेंस ज़्यादा का होना चाहिए। और अगर हमें लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी होती तो अल्फ़ा बीटा में मिनिमम डिफरेंस होना चाहिए था। तो हमें चूँकि मिनिमम वैल्यू फाइंड अप करनी है लैम्डा की, तो अल्फ़ा बीटा का मैक्सिमम डिफरेंस लेंगे। तो हम जान रहे हैं, देखिए अल्फ़ा बीटा बराबर 70 है, यानी अगर अल्फ़ा की वैल्यू हम 1 लेते हैं और बीटा की 69 लेते हैं तो दोनों का योग 70 आएगा। ठीक है, तो 1 और 69 का इस प्रकार से यहाँ पे देख लेते हैं। हमने एक कॉलम बना रखा है। देखिए, अल्फ़ा बीटा 1 और 69। अल्फ़ा की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो और दूसरे की 69, तो दोनों का योग हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का 70 ही मिलेगा। इसी तरीके से देखिए 2 और 68 का हमें एडिशन भी 70 मिलेगा। इसी तरह से 3 प्लस 67 का एडिशन भी 70 मिलेगा। 4 प्लस 66 का भी एडिशन हमें जो जोड़ है वो 70 मिलेगा। ऐसे ही 5 प्लस 65 का भी एडिशन हमें 70 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड। तो देखिए, अगर अल्फ़ा बीटा बराबर लैम्डा के है, अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है, लैम्डा के। तो अगर अल्फ़ा की वैल्यू 1 और बीटा की 69 ली तो 1 इंटू 69, जो पॉइंट जो है वो मल्टीप्लाई को शो कर रहा है। तो अगर 1 इंटू 69, 1 इंटू 69 कितना आ जाएगा, लैम्डा की 69। अब हमें लैम्डा बाई 2 की वैल्यू लेनी है तो 69/2 और लैम्डा 3 की वैल्यू लेनी है तो 69/3। तो देखिए, ये 3 से 69 जो कैंसिल आउट हो जाता है 23 बार। तो इसका मतलब ये है 23 क्या है, हमारा नेचुरल नंबर। जबकि वो क्या कह रहा है, लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 3 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए इसको हम क्रॉस आउट कर देंगे, इसको नहीं लेंगे वैल्यू को। अब हम दूसरी वैल्यू देते हैं 2 और 68। अल्फ़ा की वैल्यू अगर 2 लेते हैं, बीटा की 60 है, तो 2 मल्टीप्लाई इंटू 68 बराबर 2 इंटू 68/2 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 2 इंटू 68/3। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 68। यानी लैम्डा बाई 2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, फिर नेचुरल नंबर आ गई, जो कि लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 3 की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं होनी चाहिए, यानी ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब वैल्यू लेते हैं 3 और 67।
तो ली वैल्यू 3 × 67 हो जाएगी अल्फ़ा बीटा यानी बराबर लैम्डा की, बराबर 3 × 67/2, और इधर 3 × 67/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 67 फिर नेचुरल नंबर की वैल्यू प्राप्त हो गई, इसलिए फिर ये कैंसिल हो गई वैल्यू। ठीक है, 4 × 66 ले लेते हैं, 4 × 66/2 और 4 × 66/2। देखिए इसमें दोनों वैल्यू जो हैं 4 × 66/3 दोनों में कैंसिल आउट हो रही है, 2 to the 4 और 2 to the 4 या 2 से 66 को कैंसिल आउट करेंगे 22 बार। तो ये भी हम वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि इसमें भी हमें नेचुरल नंबर दोनों से प्राप्त हो रहे हैं, तो कैंसिल आउट कर दिया। अब हमने ली अल्फ़ा की वैल्यू 5 और बीटा की ली 65, तो इधर लिखा देखिए 5 × 65/2 ये λ/2 की वैल्यू आ गई, और इधर आ गई 5 × 65/3 ये λ/3 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो देखिए इधर भी कैंसिल आउट नहीं हो पा रहा है पूर्णतः टोटली, और 3 से भी ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है क्योंकि 3 to the 6 हो गया और 5 कैंसिल आउट नहीं होगा, 3 का 5 से भी कैंसिल आउट नहीं होगा। तो इसका मतलब हमें ये वैल्यू सही मिल रही है, इसमें हमें नेचुरल वैल्यू नहीं मिल रही है λ/2 और λ/3 की, बल्कि हमें रेशनल वैल्यू मिल रही है। ठीक है, λ/2 और λ/3 की रेशनल वैल्यू प्राप्त हो रही हैं जो कि डेसिबल में आएंगी और वो नेचुरल वैल्यू नहीं होंगी। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने क्या ले ली, अल्फ़ा बराबर 5 और बीटा की 65। ठीक है, अब हमारा ये फंक्शन दिया गया था, इस फंक्शन की वैल्यू हमसे पूछी गई थी, तो देखते हैं √α-1 प्लस √β-1 ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में लैम्डा प्लस 35 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई मॉड अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू पूछी गई थी। तो इनमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुटअप कर दी, बराबर अंडरवुड ब्रैकेट ओपन √5-1 प्लस √65-1 एक ब्रैकेट क्लोज, दूसरी ब्रैकेट में 5 × 65 प्लस 35 हो गई। ठीक है, क्योंकि लैम्डा किसके बराबर है, लैम्डा बराबर है अल्फ़ा बीटा की। देखिए यहाँ पे लैम्डा अल्फ़ा बीटा के बराबर है, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लगा दी 5 × 65 प्लस 35 डिवाइड बाई 65 -5, 5 - 65 हो जाएगा क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे हमने 5 ली है, तो यहाँ 5 - 65 कर लीजिएगा, चूँकि मॉड लगा है वैल्यू वही आनी है पॉजिटिव वैल्यू। तो देखिए यहाँ एक ब्रैकेट में आ गया 2 + 8, 5 - 1 4 आएगा, 4 का √2 आएगा, और इसका 65 - 1 इसका √ आ जाएगा 8, और दूसरी ब्रैकेट में 325 प्लस 35 आ जाएगा डिवाइड बाई 60। ठीक है, ये आ जाएगा 8 + 2, एक ब्रैकेट में, दूसरे में 360 डिवाइड बाई 60, 60 से 360 कट गया 6 बार, और 6 मल्टीप्लाई इंटू 10 बराबर 60। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 60 इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखिए फ्रेंड 60 जो है 60 इज़ द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड और मित्रों में से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही IIT JEE नीट परीक्षा और मैथ ओलंपियाड जैसी परीक्षाओं के लिए आप लोग हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़े रहें, और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करके हमें मोटिवेट करते रहें। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।